नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करेंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आप सब लोग को पता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया है एज अ गेस्ट। ओके, इंडिया को इनवाइट किया गया है एज अ चीफ गेस्ट G7 समिट पे। ओके, जो कनाडा पे होने वाला है। तो कनाडा पे जाते टाइम ये ट्रिप मतलब सिर्फ इंडिया कनाडा जाके और वापस आ जाएंगे ऐसा नहीं है। तो पीएम मोदी साइप्रस जाएगा, कनाडा जाएगा और क्रोएशिया भी जाएगा। तो बीच में सबसे मेन बड़ी चीज़ हो गया कि कनाडा पे तो जा रहे हैं, वो तो एक बहुत बड़ा न्यूज़ हो गया आज के डेट पे। बट उससे भी एक बड़ा न्यूज़ हो गया साइप्रस। क्यों साइप्रस? साइप्रस इंडिया के लिए आज के डेट पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है। और इंडिया का साइप्रस को यूज़ करेगा तो इंडिया को बहुत बढ़िया कूटनीतिक जीत मिलेगा, मतलब डिप्लोमेटिक विन मिलेगा। ठीक है, आपका किस में मिलेगा? टर्की के अगेंस्ट पे। क्योंकि आप सब लोग को पता है कि पहले तो साइप्रस का हम लोग थोड़ा स्टोरी समझ लेते हैं। देखिए, साइप्रस इंडिया के लिए इतना मतलब इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ओके, देखिए, इंडिया के लिए साइप्रस इतना महत्वपूर्ण है बिकॉज ये जो आप साइप्रस का जो लोकेशन देख रहे हैं, 1 सेकेंड, हाँ, आप जो साइप्रस का लोकेशन देख रहे हैं, ये लोकेशन है आपका एग्जैक्ट, 1 मिनट रुकिए। अभी देखिए, ये आपका साइप्रस का लोकेशन, ये टर्की के एकदम नीचे, मतलब टर्की का पड़ोसी है, कोई लैंड बॉर्डर कनेक्टेड नहीं है। और टर्की के ये लैंड बॉर्डर के कनेक्टेड एक कंट्री है ग्रीस बोल के। ये ग्रीस और साइप्रस आज के डेट पे बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। मैं आपको अभी क्यों बता रहा हूँ, जैसे देखिए, ये जो साइप्रस कंट्री है ना, तो इसका जो ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट, ये टर्की ने पहले क्या है, साइप्रस को ब्रिटिश कंट्रोल करता था, जैसे इंडिया को कंट्रोल किया। उसके बाद ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर 2 के बाद छोड़ के चले जाते साइप्रस को, इंडिया को भी जैसे छोड़ के गया तो चले जाते। उसके साइप्रस के पास कोई आर्मी नहीं था तो अटैक करते, जैसे चाइना हम लोग के ऊपर अटैक किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, लाइक 10 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ऐसे साइप्रस के ऊपर अटैक करता है करके ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन टर्की क्या करता है, साइप्रस का ले लेता है और आज तक वापस नहीं दिया। साइप्रस के बीच और टर्की के बीच जैसा कैसे रिलेशन है पता है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। और ग्रीस का ये जो बॉर्डर है, टर्की और ग्रीस, इस बॉर्डर पे तो इंडिया पाकिस्तान से झगड़ा होती ही रहता है। ओके, बॉर्डर डिस्प्यूट है दोनों के बीच। आप लोग को समझ में आ गया कि साइप्रस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। साइप्रस इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है 2026 पे। ओके, 2026 जैसे स्टार्ट होगा, यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट बनने वाला है। ओके, साइप्रस, तो साइप्रस यूरोप का एक पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है, तो यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट बनने वाला है साइप्रस कंट्री। ओके, अब आप बोलेंगे ये प्रेसिडेंट बनेगा तो उसमें क्या है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रहा है, जो कभी बोलते हैं 2024 पे हो जाएगा, कभी 2022 पे होना था, अभी बोला जा रहा है 2025 के एंड पे हो जाएगा, पर कभी हुआ नहीं है आज तक। ओके, तो इसीलिए अगर साइप्रस प्रेसिडेंट बनता है 2026 पे, तो अगर हम लोग साइप्रस को थोड़ा सपोर्ट करते या साइप्रस को अभी थोड़ा हम लोग मतलब इंपॉर्टेंस देते, तो ये जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है वो इजीली हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और आपको पता है इंडिया धीरे धीरे एक्सपोर्ट अपना बढ़ा रहा है, तो पूरे यूरोप पे इंडिया को एक्सपोर्ट करने के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो इंडिया का सामान सस्ते पे बेचे मतलब बेच पाएंगे आप लोग। ठीक है, ओके, अभी आ जाते हैं हम लोग ग्रीस के बारे में। आपको पता है पहले क्या है, हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, ओके, एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर ग्रीक का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसके साथ बात करता है आईएमईसी कॉरिडोर के लिए। आईएमईसी के बारे में मैं बहुत पुराना वीडियो पे बनाया हूँ, तो फिर से शॉर्ट पे बता देता हूँ। आईएमईसी एक कॉरिडोर है, मतलब जैसे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इंडिया चाहता है हमारे गुजरात का जो पोर्ट है उधर से एक ट्रेड रूट निकालेंगे और वो जाएगा आपका सीधा यूएई से होके सऊदी अरेबिया के बीच से जॉर्डन, उसके बाद आपका जाएगा इजराइल ऐसे करके मेडिटेरियन सी पे जाएगा, फिर साइप्रस ग्रीस होते हुए वो कहाँ जाएगा, यूरोप पे जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ग्रीस के साथ बात है, क्योंकि ग्रीस बनेगा यूरोप का आईएमईसी के लिए यूरोप का गेटवे पॉइंट। ओके, आपको अभी मैप पे दिखाऊंगा, तो इसीलिए ग्रीस भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाता है। और आपको पता है हम लोग का जो ऑल पार्टी डेलीगेशन जो डिफरेंट कंट्री पे जा रहा था, मतलब शशि थरूर का ग्रुप गया आपका, उसके बाद आपका एआईएमआईएम हैदराबाद का जो पार्टी उसका चीफ गया असदुद्दीन ओवैसी, डिफरेंट ग्रुप पे गए, डिफरेंट कंट्री पे जाके इंडिया का जो सच्चाई है वो सब दुनिया को बता के। उसमें से एक ग्रुप था जिसको लीड कर रहा था कानिमोझी, वो है आपका तमिलनाडु डीएमके पार्टी का एक मेंबर। ओके, तो कानिमोझी जब ग्रीस पे गया था तो तब ग्रीस पे पूरा बात बताया, जो बताना था बताया। बताने के बाद ग्रीस ने क्या बोला था, ग्रीस ने बोला था कि ये जो फाइट अगेंस्ट टेरर है, इंडिया जो टेरर के खिलाफ लड़ रहा है, इस पर हम लोग फुल सपोर्ट करते हैं। देखिए, दुश्मन का दुश्मन सबसे बड़ा दोस्त होता है। ग्रीस का दुश्मन कौन है, टर्की का दुश्मन कौन है, ग्रीस
और साइप्रस। ओके, अजरबैजान जो सपोर्ट करता है, अजरबैजान का दुश्मन कौन है? अजरबैजान का दुश्मन है आर्मेनिया। तो इसीलिए इंडिया आर्मेनिया और ग्रीस को जो सपोर्ट करता है, साइप्रस के साथ धीरे धीरे एंगेजमेंट बढ़ा रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। और साइप्रस को लेके टर्की हमेशा डर पे रहता है, क्योंकि देखिए ग्रीस के साथ डिस्प्यूट है, ओके, आर्मेनिया के साथ डिस्प्यूट है अजरबैजान का, बट साइप्रस का पूरा आधा साइप्रस कब्जा करके रखा है इलीगली टर्की। और अगर इंडिया थोड़ा सपोर्ट करेगा, ये मुद्दा अगर इंटरनेशनलाइज होगा, यूएन वगैरह पे जाएगा, तो ग्रीस को साइप्रस छोड़ना पड़ेगा, सॉरी टर्की को साइप्रस छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए टर्की बहुत नर्वस है, बहुत डरा हुआ है, पर हम इंडियन गवर्नमेंट को पीछे नहीं हटना चाहिए। ओके, अब देखिए उसके बाद ये तो आपका साइप्रस का बात तो आपको समझ में आ गया। फिर हम लोग देखेंगे इंडिया और ग्रीस, यूरोपियन यूनियन स्ट्रैटेजिक रिलेशन अपना इंप्रूव कर रहे हैं पहलगाम टेरर अटैक के बाद। अब देखिए ग्रीस और साइप्रस एक बहुत ही मेजर कंट्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री यूरोपियन यूनियन का। अगर ये कंट्री के साथ इंडिया का रिश्ता अच्छा बनता है और इंडिया का रिश्ता सुधरता है, तो कहीं ना कहीं आप यूरोपियन यूनियन के साथ रिश्ता अच्छा बना रहे हो। और यूरोपियन यूनियन पे बहुत सारा कंट्री आता है, ओके, मेजर कंट्री जैसे फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, ओके, उसके बाद आपका इटली आता है। उसके बाद देखिए अभी आर्मेनिया की बात करते हैं। अभी आर्मेनिया के साथ तो इंडिया इतना क्लोजनेस बढ़ा लिया, बोले इज आर्मेनिया इंडिया न्यू एक्सटेंडेड नेबरहुड। देखिए पड़ोसी जो है वो तो पड़ोस पे जो रहते हैं उसको पड़ोसी बोला जाता है, पर एक्सटेंडेड नेबरहुड मतलब क्या, कहीं दूर को आप पड़ोसी नहीं बोल सकते हो, बट इंडिया आर्मेनिया के साथ ऐसा रिश्ता बना लिया कि वो दूर होते हुए भी ऐसा लगता है कि आर्मेनिया इंडिया का पड़ोसी है। अब देखिए आर्मेनिया के साथ अजरबैजान का थोड़ा झगड़ा है, बहुत ही झगड़ा है, और अजरबैजान को सपोर्ट करता है टर्की। तो इसीलिए आर्मेनिया का भी दुश्मन है टर्की, क्योंकि टर्की क्या करता है, अजरबैजान को हथियार देता है और अजरबैजान वही हथियार लेके आर्मेनिया के ऊपर अटैक करता है। इसीलिए इंडिया बोलता है अच्छा ठीक है, मतलब अजरबैजान तुम टर्की से हथियार ले रहे हो और आर्मेनिया के ऊपर अटैक करो, एक काम करते, आर्मेनिया का कोई नहीं है ना, आर्मेनिया का हम लोग ही, बोले इंडिया उनको आकाश मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम दिया, इंडिया उनको स्वाति रैडर सिस्टम दिया, और भी ब्रह्मोस वगैरह के बारे में बात चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया आर्मेनिया के साथ रिश्ता बढ़ा रहा है, साइप्रस के साथ अभी स्टार्ट किया, ग्रीस के साथ मिडिल वे पे है, ग्रीस के साथ भी रिश्ता बन रहा है। ओके, अभी देखिए व्हाई इंडिया इज बूस्टिंग आर्म सेल्स टू आर्मेनिया अमिड पाकिस्तान टर्की टेंशन। उसको पता है कि आर्मेनिया ऑलरेडी अजरबैजान के साथ एक बार युद्ध लड़ चुका है बिना इंडियन हथियार का पहले, और वो हार चुका है। अभी आर्मेनिया खुद को प्रिपेयर कर रहा है, फिर से वो लड़ाई करेगा टर्की के साथ भी और अजरबैजान के साथ भी लड़ाई करेगा, करके अपना जो जमीन खोया है उसको वापस लेगा। तो इसीलिए इंडिया बार बार उसको हथियार दे रहे हैं। अब आज के डेट पे अजरबैजान बहुत डरा हुआ है, आर्मेनिया बहुत खुश है। क्यों पता है? क्योंकि पाकिस्तान टर्की का हथियार लेके इंडिया के ऊपर यूज किया, इंडिया ने सब मार के गिरा दिया ऑपरेशन सिंदूर पे। अब अजरबैजान के पास किसका हथियार है? टर्की का ही हथियार है। और आर्मेनिया किससे हथियार खरीद रहा है? इंडिया से हथियार खरीद रहा है। समझ पा रहे हैं पूरा मैटर को? तो इसके लिए अब वही इंडियन हथियार जो हम लोग के इधर पाकिस्तान के साइड से जो टर्की का ड्रोन आ रहा था उसको मार गिरा है, सेम ड्रोन आर्मेनिया के ऊपर भी उड़ के आता है और हमला करने के लिए आता है। तो आर्मेनिया अभी इंडिया से डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा रहा है, हथियार वगैरह खरीद रहा है ताकि टर्की को काउंटर कर पाए। ओके, अब देखिए ग्रीस, आपको बता रहा हूँ आईएमसी कॉरिडोर के लिए ग्रीस साइप्रस बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री होने वाला था। टर्की थोड़ा और भी गुस्सा रहता है क्योंकि देखिए आईएमसी बिना इंडिया का, आईएमसी का मतलब कि देखिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब इंडिया से स्टार्ट होगा, मिडिल ईस्ट के ऊपर से जाएगा, मतलब आपका जॉर्डन, इजराइल, सऊदी अरबिया, यूएई, इसके ऊपर से जाएगा, खत्म कहाँ होगा? यूरोप पे जाके खत्म होगा। तो टर्की ये सोचा था कि देखिए आप अगर इंडिया के साइड से अगर यूरोप जाना चाहेंगे तो टर्की आएगा पहले, फिर ग्रीस आएगा, मतलब टर्की ग्रीस आजू बाजू आएगा, फिर यूरोप आएगा। टर्की सोचा था कि ये जब आईएमसी कॉरिडोर जब इंडिया से स्टार्ट होगा, मिडिल ईस्ट के ऊपर से आएगा, यूरोप पे घुसने से पहले इसको मेरे ऊपर से जाना पड़ेगा, मतलब मैं एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनूंगा। पर इंडिया उसको पूरा साइड लाइन कर दिया और इंडिया के बिना आईएमसी कॉरिडोर इनकम्प्लीट है, क्योंकि आईएमसी बन ही रहा है इंडिया से, ये स्टार्ट ही हो रहा है। इसका नाम ही है इंडिया पहले, फिर मिडिल ईस्ट, फिर यूरोप, ठीक है। अभी देखिए, तो आपको ये पूरा चीज समझ में आया। तो इधर बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है आज की डेट पे। और मैं आप लोग को और एक चीज बताता हूँ, इस साइप्रस के बारे में बहुत डेवलपमेंट आने वाला है, बहुत। साइप्रस और ग्रीस स्पेशली, आर्मेनिया, ये 3 कंट्री के बारे में। तो इसके ऊपर जैसे जैसे डेवलपमेंट आता रहेगा मैं आपको ऐसे ऐसे बताता रहूँगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कुछ चीज़ आपको एक्स्ट्रा चाहिए या कुछ सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।